स्पाइसेस, और हरी मिर्चें 5-6, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और अदरक पाउडर भी लेंगे 1 टीस्पून। जी, अब हम चिकन को डाल लेते हैं चॉपर में, इसको कीमा करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन हम लेंगे तकरीबन, लहसुन के हम लेंगे 10 क्लोव्स लेंगे, मतलब जवे लेंगे, और अदरक के टुकड़े लेंगे 5 से 7। ये देखें, ये हमारा कीमा फ़ाइन सा कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो कि तकरीबन 1 कप बन जाता है, 3 प्याज अगर लें। ये अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक हमने ये फ्रेश भी ऐड करना है, और इसमें हमने अदरक पाउडर भी ऐड करना है, मतलब जितनी मिकदार आपने अदरक की ऐड करनी है उसकी हाफ़ आपने फ्रेश ऐड कर देना है और हाफ़ आपने पाउडर ऐड कर देना है। चलिए अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। जी, तो ये अच्छे से चॉप हो चुका है हर चीज़। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक पाउडर। अब हम दोबारा से चॉपर को चलाएंगे ताकि ये हमारे तमाम मसाले कीमे में मिक्स हो जाएं। जी, तो दोस्तों ये देखें, कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि हमने मिर्च मसाले वाले चीज़ को मिक्स किया है तो हमारे हाथों में जलन होने लग गई, तो उसके लिए आप हाथों को पहले से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। अब हम कोफ्ता बनाने के लिए कुकिंग ऑयल के साथ अपने हाथों को ग्रीस करेंगे और कोफ्ते को दरमियाना साइज़ में शेप देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोफ्ते का साइज़ भी और शेप भी। कोफ्ते बनाने के बाद हम इनको तकरीबन घंटा 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, आप अगर चाहें तो रात भी बना के रख सकते हैं। चलें, अब हमें ग्रेवी के लिए क्या कुछ चाहिए होगा वो भी देख लेते हैं। ये जो हमने कोफ्ते बनाए थे, ये प्याज स्लाइस कटा हुआ है, ये योगर्ट है 1.5 कप, टमाटर 5 लिए हैं मैंने मीडियम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा, फ्रेश धनिया कटा हुआ गार्निश के लिए। अब हम बर्तन में ऑयल को ऐड करेंगे। जी, ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो हम इसमें अपना जो स्लाइस्ड में अनियन कटा हुआ है वो ऐड कर देंगे, और इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है, हम अपना ये टमाटर का और मिर्चों को पेस्ट की शुगर इसमें अब ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। हल्का सा हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। उतनी देर में हमारा उधर प्याज भी
कलर चेंज हो रहा है उसका। जी तो दोस्तों हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसको बर्तन में निकाल देते हैं। दही तकरीबन 1.5 कप है। जब हमारा प्याज गोल्डन हो जाएगा हम उसको अपनी दही में ऐड करके फिर ग्राइंड करेंगे, ताकि इसको भी हम एक पेस्ट की सूरत में तैयार कर लें। जी हमारा प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। प्याज निकालते वक्त आप एक दफ़ा फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, ये ना हो कि प्याज निकालते निकालते ये जल जाए। अब हम दही को और प्याज को मिला के पेस्ट तैयार करते हैं। तब तक हम अपने ऑयल में जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ऐड कर देते हैं। जी तो दोस्तों अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे कि ऑयल इस मसाले से सेपरेट हो जाए। ये मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है, ये समझ लें इस हांडी का एक अहम हिस्सा है। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी जो ये प्याज और दही को मिलाकर हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। जब आपने ये दही वाला पेस्ट डालना है तो आपने फ्लेम को फुल रखना है और जैसे ही डालते जाएं वैसे ही इसको हिलाते जाना है, ताकि हमारी दही की फुटकियाँ ना बने। अब इसमें ऐड करते जाएंगे हम अपने कोफ्ते। जी ये कोफ्ते ऐड हो गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद जैसे ही इसको उबाल आएगा हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे पकने के लिए रख देंगे। जी ये उबाल आ गया। अब हम इसको ढाँप कर कवर करके मतलब रख देते हैं 15 मिनट के लिए। जी दोस्तों हमारा हमने कोफ्ते को तकरीबन जो 15 मिनट के लिए दम पे रखा था उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये किस लुक में आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और ग्रेवी से ऑयल को सेपरेट होने तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो तकरीबन सेपरेट हो गया है और ग्रेवी भी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद हम इसको गार्निश करेंगे अपने कटे हुए अदरक, कटी हुई हरी मिर्चों और धनिए के साथ। सबसे पहले हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आगे खैर से ईद उल अज़हा आ रही है, बकरा ईद आ रही है। आप चाहें तो बीफ का कीमा या मटन का कीमा मतलब कि बकरे का गोश्त आप ये ले सकते हैं। उसके भी कीमे बनाएंगे तो तकरीबन सेम यही तरीका है, यही मसाला जात डलेंगे और आपके कोफ्ते इसी तरह ही तैयार हो जाएंगे। अब हम फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देंगे।
और लास्ट पे सब्ज़ मिर्चें। जी तो दोस्तों, अब हमने इसको गार्निश भी कर लिया है। हमारा जो सालन है वो मुकम्मल रेडी है। अब आपको मैं क्लोज़ दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त चाहूँगी।